बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 6 मैसेज इन अ बॉटल इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ। और ये है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर सी से, लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 53 ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ देखिए क्या है। इसमें पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो आपने क्या करना है, उन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करना है और सेंटेंस को अगेन राइट करना है करेक्ट फॉर्म में। सबसे पहले देखिए सेंटेंस, द चिल्ड्रंस डिड नॉट वेंट टू स्कूल। बच्चे स्कूल नहीं गए थे। अब यहाँ आप एक बात समझ लें कि जब अगर एक दफ़ा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाए तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर या नेक्स्ट सेंटेंस के अगले हिस्से के अंदर कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। यहाँ डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज़ हुई हुई है तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट नहीं यूज़ होगी, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अगर हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये सेंटेंस जो है ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट क्यों बनता है बच्चों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डिड का यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो इसीलिए बनेगा द चिल्ड्रंस डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट, ओल्ड बाबू हेल्प्ड द चिल्ड्रंस टू रीडिंग द लेटर। अब एक बात और समझ लें, यहाँ देखिए हेल्प ये लिखा हुआ है कि ओल्ड बाबू ने बच्चों की मदद की ख़त को पढ़ने में। ठीक है, अब ये गुजरे हुए टाइम का बात बता रहे हैं कि जो वक्त गुजर चुका है। अमूमन जितनी भी बच्चों याद रखिए कि स्टोरीज़ होती हैं वो सारी हमेशा पास्ट टेंस के अंदर राइट की जाती हैं। तो हेल्प जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हुई है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ किसी चीज़ का इजाफा नहीं होगा। यहाँ ING का इजाफा हुआ था तो ING को हमने कर देना है रिमूव। ये सेंटेंस यूँ बनेगा, ओल्ड बाबू हेल्प्ड द चिल्ड्रंस टू रीड द लेटर। अगला सेंटेंस देखिए, हसन हैव नॉट सीन द लेटर बिफोर। हसन ने यह ख़त इससे पहले नहीं देखा था। अब हमेशा जो सिंगल पर्सन होता है ना, तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, कभी भी हैव का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बात आपने याद रखनी है, हैव की जगह आपने हैज़ पुट करना है। और हैव जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सेंटेंस बन जाएगा, हसन हैज़ नॉट सीन द लेटर बिफोर। लास्ट सेंटेंस देखिए, वेयर यू वर क्वेश्चन मार्क आस्क्ड आफिया। आफिया ने पूछा कि तुम किधर हो। अब यहाँ आप बात याद रखिए, जो होते हैं ये हमारे पास वॉज वर ये जो सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे होते हैं जिन्हें हम वर्ब्स भी कहते हैं, लेकिन ये एक वर्ब की मुख्तलिफ किस्म है। तो इसको हम हमेशा वर के बाद या वेयर के बाद जो है वर का इस्तेमाल करेंगे। तरतीब में सेंटेंस यूँ बनेगा, वेयर वर यू आस्क्ड आफिया। चलिए अब पेज नेक्स्ट ओपन कर लेते हैं, पेज नंबर 54। इसमें आगे सेंटेंसेस हैं अभी हमारे पास 3। इट वॉज फ्रेंडली, इट नॉट। अब देखिए इज़ नहीं यहाँ यूज़ होगा क्योंकि पीछे वॉज यूज़ हुआ है, तो यहाँ भी वॉज का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा, इट वॉज फ्रेंडली, वॉज नॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, न्यूजीलैंड इज़ ब्यूटीफुल। नो, अब यहाँ नो का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता। जब सेंटेंस ऐसे यूज़ हो रहा हो तो यूज़ होता है इज़ नॉट इट। कभी भी नो का इस्तेमाल नहीं हम करेंगे। He did not found the letter in a bag. उसने ख़त कहाँ नहीं उसको मिला, बैग के अंदर। तो अब यहाँ फाउंड नहीं यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेंटेंसेस में समझाया कि डिड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फाइंड आएगा। सेंटेंस बन जाएगा, ही डिड नॉट फाइंड द लेटर इन अ बैग। ये तो हो गया जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं, दैट्स हैट इज़ माइन, इट्स बिलोंग टू मी, चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस टू यूज़ इन द सेंटेंस बिलो। अब आपने सेंटेंस के अंदर बताना है कि किस किस्म के प्रोनाउन इसमें फिट होगा या एडजस्ट होगा। अमूमन इसमें आपने अपनी मलकियत का इजहार करना है, यानी आपने बताना है ये चीज़ मेरी है,
ठीक है, जब किसी चीज़ की मलकियत का इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए ये मुख्तलिफ लफ्ज़ ऊपर लिखे हुए इनका इस्तेमाल किया, जैसे माइन है, योर्स है, हिज है, हर्स है, इट्स है, आवर्स है, देयर्स है। इन अल्फाज का इस्तेमाल मलकियत जाहिर करने के लिए किया जाता है। डज दिस फोन बिलोंग्स टू यू, अब यू यूज़ हुआ है ना तो आगे योर्स होगा। इज़ दिस फोन योर्स, अब माइन्स तो नहीं होगा, योर्स होगा, क्योंकि सवाल में पूछ रहे हैं कि क्या ये फ़ोन तुम्हारा है। द माउस वेंट होम, इट वेंट इन इट्स हाउस, देयर्स हाउस नहीं आएगा, यहाँ आएगा इट्स हाउस। द गर्ल आस्क्ड फॉर द बुक, इट वॉज द हर्स, अब गर्ल का यूज़ हुआ है तो इसके लिए हर्स यूज़ होगा। अगर बॉय की बात होती तो हिज यूज़ होता या हिम यूज़ होता। दिस बॉल बिलोंग्स टू देम, अब देम का के लिए माइन का नहीं लफ्ज यूज होता है, देयर के लिए यूज होता है। इट इज देयर्स, अब यहाँ एस नहीं हमने लिखा हुआ, ये मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ ये एस भी पुट होगा, देयर्स। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 3 देख लें, जिसमें आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को रीड करना है और इनको जो है नेगेटिव सेंटेंसेस कैन या कैन नॉट का यूज़ करके आपने बताना है कि आप क्या ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे पहला है कैन यू स्विम, क्या आप जो है स्विमिंग कर सकते हैं। नो आई कांट स्विम। कैन यू बेक अ केक, येस आई कैन बेक अ केक। Can a fish run? No, a fish can't run. Can you write? Yes, I can write. तो बच्चों जो हमारे पास ये डी पार्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये जो बेटा आप लोगों की एक्टिविटी है, इसलिए ये मैं नहीं करवा रही आपको। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर ई जो है यानी कॉम्पोजिशन, उसके जो पार्ट हमें यहाँ पर स्टोरी दी हुई है और इस स्टोरी में ये थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग है। अभी आपने इस स्टोरी को कंप्लीट करना है इन अल्फाज की हेल्प से, और यहाँ पिक्चर भी दी हुई है स्टोरी से मुतालिक, ताकि आप लोग आसानी से ये सॉल्व कर सकें। अमूमन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ये पिक्चर्स गिवन होती हैं और आपने इसके अकॉर्डिंगली जो है पिक्चर की डिस्क्राइब करना होता है पिक्चर को, तो आपको इस तरह भी आ सकता है और आपको एक स्टोरी भी लिखने के लिए आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी। Once there was a man who was very fond of reading stories about wizards, witches, genies, prince and princess. All the time he sat with such books, reading them and wondering what happened in them. He wished that something like this could also happen to him. He may discover a magic lamp or learn a magic spell that could be able to live without any worries. It is quite clear that he was a foolish man. This wish became so strong that he began to spend all his time waiting for something like this to happen, but nothing of that sort ever happened to him. He waste, अब यहाँ पर वेस्ट आएगा बच्चों, WAST, यहाँ पर वेस्टेड, ये स्पेलिंग ठीक कर लें। He wasted a lot of time. Then one day he went to a school. There he saw children studying. In a classroom, a boy was making a speech. The speech was about the value of time. The speech affected the man greatly. He realized that he was wasting his time. He learned to make pots of clay and began working. Thus, he was able to turn his life around and earn a decent life या living. तो ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ मैसेज इन अ बॉटल लेसन यूनिट नंबर 6 इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट शेयर कर दी है। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।